डालेगी और हमें सुंदर कन्या की प्राप्ति हो जाएगी। तो नारद जी सबसे फर्स्ट नंबर पर बैठे हुए थे, लेकिन फिर विचार आया कि अगर कहीं अच्छी कन्या सबसे लास्ट में आई तो क्या करना चाहिए? बोले एक काम करो, बोले 10वें नंबर पर बैठ जाओ। तो पहले नंबर से उठकर नारद जी 10वें नंबर पर बैठ गए। अब पहली जो कन्या आई वरमाला लेकर, और सबसे पहले कला देवी जी का विवाह मरीचि के साथ में हुआ। इसके बाद दूसरी कन्या अनसुईया का विवाह अत्रि जी के साथ में हुआ। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी के साथ में हुआ। ख्याति का विवाह भृगु जी महाराज के साथ में हुआ। और शांति का विवाह अथर्वण ऋषि के साथ में हुआ। क्रिया का विवाह भृगु के साथ में हुआ। और हविर्भू का विवाह पुरुष के साथ में हुआ। और श्रद्धा का विवाह अंगरा के साथ में हुआ। गति का विवाह पुलह के साथ में हुआ। इस प्रकार 9 कन्याएं वरमाला डालकर चली गई। अब नारद जी बैठे बैठे सोच रहे हैं अब आ रही होगी, अब आ रही होगी। 10 नंबर पर बैठे हैं ना, अब 9 कन्याएं थी। अब बैठे बैठे सोच रहे हैं अब आ रही होगी। करदम जी महाराज, अरे कोई बात नहीं, थोड़ी देर लगती है सजने में, थोड़ा टाइम लगता है, कोई बात नहीं, आने दो। लेकिन करदम जी महाराज सामने आ गए, बोले हाथ जोड़कर अब हमारे पास तो 9 कन्याएं थी, सिर्फ 10वीं कन्या कोई है नहीं है, तो ये पुष्प लो और पुष्प की भेंट स्वीकार करो, मेरे पास और कुछ नहीं है। नारद जी ने सोचा मन ही मन में, देखो पहले नंबर पर बैठे थे हैं, अभी तक विवाह हो चुका होता, लेकिन देखो भगवान की कैसी मति कि 10वें नंबर पर बैठा दिया। तो नारद जी मन ही मन में सोच रहे थे कि विवाह भी भाग्य के बदौलत होता है। जीवन में कोई कितना भी पढ़ लिख जाए, कुछ भी हो जाए, अगर जीवन में विवाह नहीं है उसके भाग्य में, तो विवाह हो नहीं सकता है। और किसी किसी के 5-5, 6-6 विवाह हो जाते हैं। 5 विवाह तो हमने भी सुने हैं कि एक व्यक्ति के 5 विवाह हुए हैं। अब देखो कितना भाग्यशाली, एक संभलती नहीं है, 5-5 कैसे संभालता होगा। किसी के 2, किसी के 3, किसी के 4, और किसी एक भी नहीं है। किसी का एक भी विवाह नहीं होता, पूरी जिंदगी बीत जाती है। तो विवाह भी भाग्य के बदौलत होता है कि भाग्य में अगर विवाह होगा तो विवाह होगा, और नहीं होगा तो नारद जी माथा ठोक कर रह गए। और इस प्रकार इनकी 9 कन्या का विवाह 9 पुत्रों के साथ में हुआ। और नारद जी नारायण नारायण करते हुए आकाश को चले गए। इस प्रकार कन्याएं का विदा हुआ, विदा होकर अपने घर पर चली गई। और करदम जी महाराज, देवूती मैया और कपिल जी महाराज वहां कुटिया में रहते हैं। करदम जी महाराज ने कहा, हे देवूती, अब तो हम जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान साक्षात नारायण आ गए हैं पुत्र के रूप में, और तुम्हें पुत्र ही चाहिए था, तो पुत्र की प्राप्ति तुमको हो गई है, इसलिए हम भगवान का भजन करने के लिए जा रहे हैं। अब देखिए, ये भारत का संत है, यानी भगवान स्वयं अवतार लेकर उनके घर पर आ गए, स्वयं पुत्र बनकर उनके घर पर आ गए, लेकिन वो भगवान का भजन करने के लिए जंगल में जा रहे हैं। तभी तो कहते हैं संतों की बदौलत ये धरती, संत नहीं होते तो जल मरता संसार। क्योंकि संत जो होते हैं संसार की सोचते हैं, जगत की सोचते हैं। करदम जी महाराज तो चले गए। अब देवूती मैया रह गई घर में अकेली। कपिल जी महाराज और देवूती मैया। कपिल जी महाराज थोड़े से बड़े हुए। अब कपिल जी जो थे वो देवूती मैया से ज्यादा बोलते नहीं थे। एक वृक्ष के नीचे बैठे बैठे आसन लगाकर भजन करते रहते थे बस कपिल जी। अब देवूती मैया का मन कैसे लगे? क्यों? क्योंकि जब तक महिलाओं को कोई बात करने के लिए नहीं चाहिए तब तक कैसे काम चलेगा। तो देवूती मैया हैरान हो गई, परेशान हो गई। और एक समय ऐसा आया कि देवूती मैया जैसे कपिल जी महाराज के पास में गई तो कपिल जी के सामने देखा एकदम दिव्य ज्योति से चमक रहे हैं कपिल जी महाराज। देवूती मैया कहने लगी, ये साक्षात हमारे भगवान हैं, पुत्र के रूप में आए हैं, तो इनसे कुछ ना कुछ हमको पूछना चाहिए। हमारे मन में जो लालसा है, हमारे मन में जो प्रश्न हैं,
इनसे पूछना चाहिए। तो आज देवूती मैया प्रश्न लेकर कपिल जी महाराज के पास में गई और कपिल जी महाराज बैठे हुए थे आसन में। देवूती मैया सामने बैठ गईं और कपिल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करने लगी। कपिल जी महाराज ने देखा, मैया आप मुझे प्रणाम कर रही हो, उल्टा क्यों? अरे मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए, आप मुझे उल्टा, आप मेरी मां हो। तो देवूती मैया कहती हैं कि मुझे पता है मैं तुम्हारी मां हूं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम जगत के स्वामी हो, तुम साक्षात नारायण हो, मैं तुम्हारी शरण में हूं। निर्विणाम नितराम भूमन असद इंद्रिय तरसनात् एन संभाव्यमानेन प्रपन्नांतम तम प्रभो तम तागताहं शरणं शरण्यं सौभृत्य संसार तरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विधाम वरिष्ठम। हे पुत्र, मैं तुम्हारी शरण में हूं। मेरे जीवन में कुछ प्रश्न हैं। एक बात आप लोगों को बतला दूं कि जब तक जीवात्मा भगवान की शरण में नहीं जाती है तब तक भगवान उसको कुछ उपदेश नहीं करते हैं। जब तक जीवात्मा भगवान की शरण में नहीं जाती है। यहां देवूती मैया पहले भगवान की शरण में गई, फिर भगवान ने उनको उपदेश किया। उसी प्रकार गीता में साक्षात अर्जुन भगवान के जब तक शरणागत नहीं हुए तब तक भगवान ने गीता का ज्ञान नहीं दिया। कार्पण्य दोषो पहतः स्वभावा प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यक्षरे स्यात् निश्चित ब्रूहि तन्मे निशिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्ना। अर्जुन बोलते हैं, हे कृष्ण, हे केशव, सामने हमारे बीच में पितामह खड़े हुए हैं, हमारा भाई दुर्योधन खड़ा हुआ है, हमारे गुरु द्रोणाचार्य खड़े हुए हैं, जितने भी रिश्तेदार हमारे सामने खड़े हुए हैं, लेकिन इनमें ऐसी आसक्ति है, मैं इन पर बाण चलाऊं तो चलाऊं कैसे? अर्जुन बार बार कहते हैं, उस चरणों में गिर जाते हैं, हे केशव, अब तुम ही मुझे कुछ बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? जब तक अर्जुन बोले नहीं तब तक भगवान ने गीता का ज्ञान नहीं दिया, और गीता का ज्ञान दिया तब अर्जुन ने बाणों को चलाया। तो इस प्रकार देवूती मैया को बड़ी सुंदर तरीके से कपिल जी महाराज आज वृत्तांत बतलाते हैं। देवूती मैया पूछती हैं, हे भगवान, मेरी जो इंद्रियां हैं इनको जीवन हो गया, इन्होंने जब जो चाहा मैंने इनको दिया, लेकिन फिर भी इन इंद्रियों की तृष्णा खत्म नहीं होती है। बताओ, आप लोगों की इंद्रियों की तृष्णा खत्म होती है? सुबह बैठे भोजन के लिए, है भोजन कर ही रहे थे, तब तक मन में आया, देवी जी से पूछने लगे, क्यों शाम को क्या बनेगा? है यानी इंद्रियां हमारी इतने, हम इंद्रियों के वशीभूत हैं। यही बात देवूती मैया कपिल जी महाराज से पूछती हैं कि मैंने इंद्रियों के लिए क्या नहीं किया, जब जो चाहा इन्होंने तब मैंने इनको दिया, लेकिन फिर भी इन इंद्रियों की तृष्णा खत्म नहीं होती है। आप उपाय बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? कपिल जी महाराज बोले, और कपिल जी महाराज कहते हैं, हे मां, अगर कोई किसी के घर में आग लग जाए और आग लग जाने पर जल की जगह वो घी डालने का काम उसमें करे आग में, तो आप लोग बताओ, आग बुझेगी कि और बढ़ेगी? अगर उसमें घी डालो, जल की जगह बुझाने की जगह घी डाल दो, तो आग तो और बढ़ेगी। तो कपिल जी कह रहे हैं कि मैया, ये इंद्रियां हैं, इंद्रियों को जब जो चाहा
तब तुमने इनको दिया, अब इनको देना बंद कर दो। इंद्रियां जो मांगे वो नहीं दो। अपने आप बस में होता है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों को बस में करने वाला है मन। 10 इंद्रियां होती हैं और 11वां होता है मन। 10 इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, इनको बस में करने वाला होता है मन। और मन जो कहता है वही इंद्रियां करती है। ठीक है नहीं? बताओ, अभी मन करे कि बीड़ी की तलब लग रही है साहब, तो 6 फुट का इंसान और 1 इंच की बीड़ी के चक्कर में बाहर चला जाएगा, क्योंकि मन ने कहा ना, तलब ऐसी चीज है, क्योंकि मन कह रहा है साहब। छोटी सी बीड़ी और 6 फुट के इंसान को बाहर ले जाती है। तो मन 10 इंद्रियों को बस में करता है, और अगर तुमने मन को कंट्रोल में कर लिया तो इंद्रियां तो अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी। चेतः खलवस्व बंधाए मुक्तये चात मनोमतम पुंसी रक्तम बंधाए रतिम व पुंसी मुक्तये। बोले मन एक होता है, मन 2 नहीं होते हैं। लेकिन जिस प्रकार हमारे घर के ताले की चाबी एक होती है, बताओ 2 होती है कि 1 होती है? एक ही तो होती है। अब उसको खोल दो तो ताला खुल जाएगा, और ताले को लगा दो तो ताला लग जाएगा। इसी प्रकार मैया चेता खलवस्व बंधाए मुक्तये चात मनोमतम, जब हम अपने मन को संसार में लगाएंगे तो बंधन है, और जब हम अपने मन को संसार से मुक्त करके भगवान के चरणों में लगा देंगे तो वही मुक्ति है। और ज्यादा कुछ नहीं करना है। ताले को इधर घुमाना कि इधर घुमाना है। संसार की तरह घुमाओगे, तरफ घुमाओगे तो तुम्हारी बंधन ही बंधन है। और उसी ताले की चाबी को अगर तुमने खोल दिया और भगवान के चरणों की तरफ लगा दिया तो तुम्हारी मुक्ति निश्चय हो जाएगी। बोलो राधे। क्योंकि मन का एक और काम होता है। बोले क्या? बोले मन हमेशा नीचे की ओर बहता है। आप लोगों ने देखा होगा, मन हमेशा बुरी बातें ज्यादा सोचता है, मन नीचे की ओर बहता है। मन पानी की तरह होता है। जिस प्रकार ऐसी जो जगह है, यहां पर ढलान हो और पानी को हम डालें तो जल कहां जाएगा? बताओ, नीचे ही तो जाएगा या ऊपर जाएगा? जल के समान होता है मन। तो जल को हम अगर कहीं टंकी में या किसी भी चीज में ऊपर ले जाने के लिए हम कोई ना कोई वस्तु इस्तेमाल करते हैं। कौन सी वस्तु? यंत्र लगाते हैं। लगाते हैं कि नहीं? मोटर लगा दी तो वही मोटर नीचे से पानी को ऊपर की ओर टंकी में ले जाती है। तो टंकी में पानी को ले जाने के लिए हमें यंत्र की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार इस अधोगामी मन को भगवान के चरणों में लगाने के लिए हमको मन की जरूरत पड़ती है, मंत्र की जरूरत पड़ती है। तो भगवान को अगर वास्तव में चाहते हो तो अपने मन को भगवान के चरणों में लगाओ। कपिल जी महाराज बड़ी सुंदर वृत्तांत बतलाते हैं, और सांख्य शास्त्र के हिसाब से, संख्या के हिसाब से गणना करके बताते हैं भगवान सिर्फ एक है और इस संसार में कोई नहीं है। बोले राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य, और अंक गए कछु हाथ ना, अंक रहे 10 दून। कैसे? बतलाते हैं कि ये जो संसार है बिल्कुल जीरो के समान है। आप इस जीवन में कितनी भी वस्तु भी इकट्ठी कर लेना, लेकिन इस संसार की होकर रह जाएंगे। और जो अंक है वो कौन है? बोले राम। अब जीरो के आगे कितना भी जीरो लगा दो, अब हमने एक जीरो लिया, उसके आगे एक जीरो लगा दी, तो आप लोग बताओ संख्या बनेगी? कितनी संख्या हो गई? जीरो के हमने एक जीरो लगा दिया, एक और जीरो लगा दो, जीरो जीरो लगाते चले जाओगे लेकिन कोई संख्या नहीं बन सकती है।
लेकिन एक जीरो के आगे हमने एक अंक लगा दिया, तो बताओ कितनी संख्या हो गई है? 10। एक और जीरो लगा दो 100, एक और जीरो लगा दो 1000, एक और जीरो लगा 10,000। इस प्रकार असंख्य संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार ये संसार रूपी जीरो के सामने कितनी भी तुम संपत्ति इकट्ठी कर लेना, कुछ भी कर लेना, ये जीरो के समान है। जीरो के आगे जीरो लगाते जाओगे। लेकिन अगर वास्तव में आपने अगर सब साधन को त्याग कर राम नाम का एक अंक अगर अपने जीवन में लगा दिया, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस जीवन में वास्तव में राम नाम के अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि हमको एक ना एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही है। कोई कितना भी साधन कर ले, कितना भी उपाय कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन ये शरीर तो हमको छोड़ना ही है। किसी कवि ने बड़ी सुंदर बात कही है कि मौत जो है वो सत्य है। किस है? कैसे? किसी के रोके वो नहीं रुकती, किसी के रोके वो नहीं रुकती, एक दिन आएगी कयामत है। किसी के रोके वो नहीं रुकती, एक दिन आती कयामत है। जिंदगी को संभाल कर रखना, जिंदगी मौत की अमानत है। जिंदगी को संभाल कर रखना साहब, जिंदगी मौत की अमानत है। उसको सिर्फ मौत ही ले जा सकती है, जिंदगी को और कोई नहीं ले जा सकता। तभी तो कुछ संत गाते हैं, कहते हैं कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चढ़ा, कोई बंधा जंजीर। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी 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 आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की, जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। जय हो। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे, और मिट्टी की काया मिट्टी में हो, मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन समाएगी, एक दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी।
कर्म तूने पाया मानस तन, अच्छे किए जो कर्म तूने पाया मानस तन। अब पाप में डूबा है क्यों मूर्ख ये तेरा मन, अब पाप में डूबा है क्यों मूर्ख ये तेरा मन। ए पाप की नैया हो, ए पाप की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी, तुझे एक दिन डुबाएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। अच्छा ये सब हम लोग सुनते रहते हैं लेकिन फिर भी हम लोगों के समझ में नहीं आता है कि नहीं, कि ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, लेकिन फिर भी हम इतनी तृष्णा में लगे रहते हैं। हमारे नातियों का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, अरे और मेहनत कर लो थोड़ा और पैसा आ जाएगा, हैं तो हमारे नाती बड़े ऐसो आराम से जिंदगी को बिताएंगे, है कि नहीं। जिंदगी भर लगे रहते हैं लेकिन हम अपने लिए कुछ कर नहीं पाते। यहाँ तक कि हम जो जीवन में कमाते हैं ना, अपने सुख भोग के भी लिए उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि चिंता हमको लगी रहती है अपने बेटों की, अपनी नाती की। ऐसे ही एक सेठ जी थे, सेठ जी, इनके पास इतनी अथाह संपत्ति, इतनी अथाह संपत्ति कि एक बार अपने मुनीम से कहा कि एक काम करो मुनीम। बोले क्या? बोले थोड़ा हमको पता तो चले कि हमारे पास में कितनी संपत्ति है, थोड़ा हिसाब लगाओ, जोड़कर हिसाब लगाओ। यहाँ प्लॉट पड़े हैं, इतनी संपत्ति, इतने खजाने गड़े हुए हैं, कम से कम पूरा हिसाब लगाओ और पूरा हिसाब लगा के हमके दो। अब तो भैया मुनीम ने लगाना हिसाब चालू किया, कहीं इधर का करे, कहीं उधर का करे, कहीं इधर का करे, उधर करे। अब परेशान हो गया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, लेकिन संपत्ति तो कमी नहीं पड़े, इतनी संपत्ति। सेठ जी के पास में गया, सेठ जी से कहा हमने लगा लिया हिसाब। हाँ मुनीम तुमने लगा लिया हिसाब, बताओ थोड़ा हमको हमारे पास में कितनी संपत्ति है। जिंदगी हो गई हमको कमाते कमाते, कम से कम पता तो पड़ना चाहिए। मुनीम ने कहा देखो ऐसे हिसाब नहीं लग पाया, लेकिन इतना जरूर है, मैं तुमसे सेठ जी इतना जरूर कह रहा हूं कि तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी तो कम नहीं पड़ेगा। 7 पुश्तें, 7 पीढ़ी तुम्हारी बैठकर खाएंगी। जैसे ही सुना सेठ जी ने चकरा गए और गश्त खाकर नीचे गिर गए धरती पर। मुनीम गया, दौड़ के पानी लाया, डाला, आंख खुली, क्या हुआ आपको, आप ऐसे नीचे क्यों गिर गए मूर्छा होकर? मैंने कहा था कि आप संपत्ति को मन गिनवाओ। बोले आपको चक्कर आ जाएंगे, आपके पास इतनी संपत्ति है। सेठ जी बोले अरे मुनीम जी, बोले क्या? बोले इस वजह से चक्कर खा के नहीं गिराया कि मेरे पास इतनी संपत्ति है, मैं तो ये सोचकर गश्त खा गया कि 7 पीढ़ी बैठकर खाएंगी तो 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। 7 ही पीढ़ी खा सकती है इतने में, 8वीं पीढ़ी का हमारे का क्या हो गया। तो भैया तृष्णा ऐसी है जाओ कि जिंदगी भर लग जाती है कमाते कमाते तृष्णा में। तभी तो कहते हैं सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। पर खोल ले पंछी तू तोड़ के उड़ जा, पर खोल ले पंछी तू तोड़ के उड़ जा, माया मोह के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, ओ माया मोह के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। और कण कण में जिस दिन मौत, कण में जिस दिन मौत की आवाज लगाएगी, आवाज लगाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना
चांदी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। तभी तो कहते हैं भैया, जितना जीवन में अपना संसार में जितनी अपनी निवृत्ति हो सके, परिवार का पालन पोषण हो सके, उतना हमको कमाना चाहिए, ज्यादा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जीवन क्षण भर का है, पता नहीं कब क्या हो जाए। और जितना तुम पूरी जिंदगी तुमने कमाने में लगा दी है, और तुम उसका उपयोग ना करके और ना तुमने भगवान का भजन किया और वहां ऊपर चले गए, तो क्या प्राप्त हुआ तुमको? कुछ नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, 2 नंबर की कमाई करते हैं, है कि नहीं, कि ज्यादा आ जाए, थोड़ा ज्यादा आ जाए, ज्यादा के चक्कर में सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। एक कवि लिखता है, बड़ी सुंदर बात कहता है कि अहम की अकड़, अहम माने मैं, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। कितना भी पाप करके आप कमा लोगे, कभी फल नहीं सकता, उसका आपको भुगतान कहीं ना कहीं पर करना ही पड़ेगा। इसलिए भैया, जिंदगी में जितना हो थोड़ा कमाओ, लेकिन भगवान का भजन करते रहो। बोलो राधे राधे। हाथ उठाकर बोलो राधे। इस प्रकार देवूती मैया को कपिल जी महाराज समझा रहे हैं, और सांख्य शास्त्र के हिसाब से बड़ा ही सुंदर समझाया, देवूती मैया के समझ में आया। आध्यात्मिक योग जितना भी बताया कि मैया योग करो, प्राणायाम करो, आहार नियम संयम, ये सब कुछ बताया देवूती मैया को। तो भैया जी हमारा व्यास गद्दी का स्वागत कर रहे हैं, भागवत जी का स्वागत कर रहे हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। भगवान के चरणों में इनकी ऐसी प्रीति लगी रहे। इस प्रकार देवूती मैया को बड़े अच्छे तरीके से समझाया कपिल जी महाराज ने, और देवूती मैया भगवान का भजन करने के लिए बैठ गईं, और कपिल जी महाराज थोड़ा समय बीता और गंगा सागर में जाकर वहीं पर रहने लगे। और इस प्रकार सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समझाते हैं कि किस प्रकार देवूती मैया का करदम के साथ में विवाह हुआ। पूरा वृत्तांत मैंने बताया। इसके बाद उनकी जो बड़ी कन्या है, सबसे बड़ी कन्या आकुर्ती, आकुर्ती का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, और उनसे साक्षात भगवान ने अवतार लिया। कौन से? बोले यज्ञ नारायण भगवान। जो यज्ञ हम करते हैं ना, यज्ञ नारायण भगवान ने अवतार लिया, प्रकट होकर आ गए, और ये थोड़े से बड़े हुए। इनका विवाह दक्षिणा नाम की कन्या के साथ में हुआ। किसकी कन्या? दक्षिणा, जिसका नाम था। तभी तो ब्राह्मण वो आप लोगों के साथ में यज्ञ कराते हैं ना, तो बिना दक्षिणा के यज्ञ अधूरा माना जाता है। इसलिए आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि इस प्रकार इनका विवाह हुआ, और जो इनकी सबसे छोटी कन्या थी प्रसूति, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। दक्ष प्रजापति के पास साथ में सती का जब विवाह हुआ प्रसूति जी का, तो इनसे 16 कन्याएं जन्म लेकर आईं। 13 कन्या धर्म को बिहाई, और जो 14वीं कन्या है स्वाहा नाम की, उसको अग्निदेव को बिहाया गया, और स्वधा पितरों को बिहाई। और जो 16वीं कन्या है सती, उनका विवाह शंकर जी के साथ में हुआ। इस प्रकार का वृत्तांत सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बतलाते हैं। राजा परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव, मैंने सुना है कि एक बार शंकर जी की दक्ष प्रजापति ने अवहेलना कर दी थी।
मुझे थोड़ा पूरा चरित्र सुनाने की कृपा करें। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, एक बार की बात, बोले सभी देवताओं का अध्यक्ष दक्ष प्रजापति को बना दिया गया। किसको? दक्ष प्रजापति को। और कहते हैं ना, जिसको थोड़ा सा अगर पद मिल जाए तो अभिमान तो आ ही जाता है कि नहीं? पद नहीं हो तो कोई बात नहीं, और पद अगर मिल गया किसी को, और अध्यक्ष का पद सबसे बड़ा पद, अभिमान आ गया दक्ष प्रजापति को। अस नहीं को जन्मा जग माही, प्रभुता पाए ताए मद। ऐसा हो नहीं सकता किसी को पद मिल जाए उसको मद ना आए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो दक्ष प्रजापति को जब पद मिला तो उसने एक सभा का गठन किया। सभी जितने भी देवी देवता हैं सभी को बुलाया, एक सभा बुलाई। और आज सभा जब जितने भी लोग देवता थे सभी आए और अपने अपने स्थान पर बैठ गए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भी आए, अपने अपने स्थान पर बैठ गए जहां पर जिसका स्थान था। वो कहते हैं ना कि जैसे आप लोगों ने देखा हो ऐसे सभा हो तो जो बड़े बड़े नेता हैं ना वो बाद में आते हैं, पहले नहीं आते हैं। वो देखते हैं कि भैया सभा भर गई है, लोग आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं। इसी प्रकार दक्ष प्रजापति पहले नहीं बैठे, जब पूरे देवी देवता आ गए तब दक्ष प्रजापति वहां सभा में आए। और सभा में आए तो सभी ने देखा कि हमारा अध्यक्ष आ रहा है, तो उठकर खड़े होकर हमको प्रणाम करना चाहिए। तो सभी देवी देवता खड़े होकर प्रणाम करने लगे और प्रणाम किया। अब जो अभिमानी व्यक्ति होता है ना, उसका कोई सम्मान करे तो वो ये नहीं देखता है किसने उसका सम्मान नहीं किया, उसको पहले देखता है। सबने सम्मान किया लेकिन ब्रह्मा और विष्णु महेश बैठे रहे। ब्रह्मा जी ने सोचा है हमारा पुत्र है? मैं इसका पिता हूं तो मैं उठकर इसको प्रणाम क्यों करूं? नारायण भगवान ब्रह्मा जी के पिता हैं तो वो बैठे रहे, शंकर भगवान भी बैठे रहे कि हम भी बड़े हैं। अब दक्ष प्रजापति ने जैसे ही देखा कि सभी देवी देवता खड़े हैं, हमारो प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन ये तीनों देवता खड़े क्यों नहीं हुए, मेरा सम्मान इन्होंने क्यों नहीं किया। पर ब्रह्मा जी की ओर देखा, हमारे पिताजी हैं, चलो ठीक है इन्होंने सम्मान नहीं किया, कोई बात नहीं। नारायण भगवान ने सम्मान नहीं किया, चलो वो हमारे दादाजी हैं, नहीं किया सम्मान, कोई बात नहीं। लेकिन ये हमारा दामाद शंकर क्यों नहीं उठा है? इसको खड़े होकर हमको प्रणाम करना चाहिए था। चिल्लाने लगा, बहुत सभासदों। सबने कहा क्या हो गया? बोले कुछ इस सभा में ऐसे लोग बैठे हैं जिनको बड़े लोगों का सम्मान करना नहीं आता। ऐसा लगता है कि उनको शिक्षा प्राप्ति नहीं हुई है। लोगों ने पूछा कौन है, किसने तुम्हारा सम्मान नहीं किया? देखो ये शंकर, मेरे तो भाग्य फूट गए हैं जो मैंने अपनी मृगनयनी कन्या का विवाह, सती का विवाह इसके साथ में करा दिया। ये बंदर की आंखों जैसा इसका स्वरूप है, इससे मैंने विवाह करा दिया। जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे मैं तो जानता था चिता भस्म कृत स्नानम प्रेत संगस्त भूषणम। बोले ये तो चिता की भस्म लगाने वाला है, प्रेतों का भूतों का संग करने वाला है, इसको तमीज कहां से आ गई, इसको शिक्षा कहां से आ गई? जोर जोर से गालियां देने लगा शंकर भगवान। अब शंकर भगवान सोच रहे हैं कि शायद हमारी शादी में गालियां गाई जाती हैं तो गालियां शायद शादी में कम पड़ी होगी, तो शायद अब ससुर जी इसको पूरा कर रहे, कोई बात नहीं देने दो। शंकर जी भगवान को शांत स्वभाव से बैठे रहे, लेकिन कहते हैं ना कि हरि हर निंदा सुनी जो काना, होए पाप गौ घात समाना। बोले शंकर जी तो शांत बैठे रहे, उनके जो चेला थे नंदी वो खड़े हो गए। बोले हे दक्ष, क्या बड़बड़ा रहा है तू? तुझे ज्यादा अभिमान है अपने ऊपर। जा मैं तुझको श्राप देता हूं कि जो ये तेरा सर है ना, अभिमान का रूप है, ये कट जाए। दक्ष को भी क्रोध आ गया। दक्ष ने भी श्राप दे दिया कि हे नंदी गणों, मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम विमुख हो जाओ,
जितने भी सब, अब तो इधर से साफ होने लगा, उधर से साफ होने लगा, इधर से साफ होने लगा। दक्ष ने शाप दे दिया कि हे देवतागणों ध्यान से सुनना, अगर अब किसी ने शंकर को यज्ञ में, पूजन में, हवन में अगर स्थान दिया तो मैं उसको अपने हाथों से मार दूंगा। ध्यान रखना, शंकर को अब स्थान नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इन तीनों लोगों का स्थान रहता है ब्रह्मा विष्णु महेश का, इनके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। अब शंकर भगवान को स्थान नहीं मिला, शंकर भगवान ने बैठे रहे। कहते हैं ना कि जो कोई सीधा व्यक्ति होता है, सरल व्यक्ति होता है, लोग उस पर ही गरजते हैं, है कि नहीं? कोई तगड़ा व्यक्ति होगा तो उससे व्यक्ति नहीं बोलेगा, लेकिन कोई सीधा साधा व्यक्ति हो। अब शंकर भगवान हमारे भोले हैं, है कि नहीं? तो दक्ष प्रजापति खूब चिल्ला रहा है। तभी तो कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, और आप यानी औरन को शीतल करें और आप शीतल होए। वाणी को ऐसे बोलना चाहिए। लेकिन कलयुग के प्रवेश के हिसाब से एक कवि ने बड़ी सुंदर बात लिखी है। बोले क्या? बोले ऐसी वाणी बोलिए जो जम के झगड़ा, ऐसी वाणी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, और बासे कबू ना बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो। तो दक्ष प्रजापति शंकर भगवान पर गर्जना कर रहे हैं, लेकिन शंकर भगवान ने कुछ नहीं कहा, एक शब्द नहीं बोला, और आज शंकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, चले जाते हैं। सती मैया बैठी हुई हैं, सती मैया को वो बात नहीं बतलाई। कुछ समय बीता, अब देखो यज्ञ हवन होना बंद हो गए। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान का रूप कौन है? बोले ओम, और ओम के बिना कोई श्लोक नहीं गाया जाता, है कि नहीं? जब तक ओम नहीं लगाओगे तब तक कैसे काम चलेगा? अब सबने सोचा कि शंकर भगवान को अगर ओम गाएंगे तो ये हमको मार देगा, इसलिए यज्ञ हवन होना सब जगह बंद हो गए। दक्ष प्रजापति ने सोचा क्या करना चाहिए, तो उसने सोचा कि हम खुद अब यज्ञ करेंगे, और ऐसे बड़े ही सुंदर यज्ञ का निर्माण उसने किया और सभी लोगों को निमंत्रण दिया। लेकिन सती मैया और शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं भेजा। जितने भी देवी देवता थे, समय आ गया, कनखल क्षेत्र में बड़े ही सुंदर तरीके से यज्ञ होने लगता है, और आज सभी देवी देवता सज धज कर आकाश के मार्ग से आज कनखल क्षेत्र को, हरिद्वार में कनखल क्षेत्र है, वहां जाने लगते हैं। अब ये देवी देवता जो है ना, जैसे साधारण रूप से हम लोग देखें, अगर आपस में खटपट हो जाए रिश्तेदारों में तो पड़ोसी बड़ा आनंद लेते हैं, है कि नहीं? तो उसी प्रकार सभी देवताओं को मालूम है कि सती मैया और शंकर भगवान को नहीं बुलाया, निमंत्रण नहीं दिया, तो देवता लोग कैलाश पर्वत से होते हुए जाने लगे। हाँ, जाना चाहते तो कहीं और से चले जाते, लेकिन कैलाश पर्वत से होते हुए जा रहे हैं। अब सती मैया देखती हैं, कहां जा रहे हो? बोले तुमको पता नहीं है कहां जा रहे हैं? बोले नहीं, बताओ तो कहां जा रहे? अरे तुम्हारे पिताजी ने बड़ा ही सुंदर यज्ञ करवा रहे हैं, क्या तुमको चिट्ठी नहीं मिली? अब सती मैया ने जैसे ही सुना कि मेरे पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं, दुखी होने लगे। लेकिन ऊपर मन से कहते, अरे अरे मिली है, अभी क्या हम शंकर भगवान का थोड़ा इंतजार कर रहे हैं, तुम चलो हम पीछे पीछे आते हैं, अभी हमारे शंकर भगवान समाधि में हैं तो हम आते हैं। अब देवी देवता तो चले गए। अब सती मैया के मन में एक चिंता होने लगी कि बताओ पिताजी ने हमको नहीं बुलाया, अरे ऐसा होगा शायद कुछ बात बना दी। और आज शंकर भगवान के पास में कहने लगती, हे स्वामी। शंकर भगवान जागे और शंकर भगवान से कहा कि प्रजापतिस्ते स्वसरस सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महो सभा वयं च तत्र विश्राम
ते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ते। यहां पर एक बड़ा ही सुंदर श्लोक आया है कि सती मैया भागवत में तो कह रही हैं कि प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम। बोले शंकर भगवान के पास में गई और हाथ जोड़कर निवेदन करने लगती हैं कि हे प्रभु, हे स्वामी, तुम्हें पता नहीं है शंकर भगवान ने क्या हो गया? बोले वास्तव में आपको पता नहीं? नहीं, हमको पता नहीं है। बताओ तो क्या बात है? बोले तुमको पता नहीं है, तुम्हारे ससुर जी ने, किसने? प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम। अब देखो, माताएं बहनों की बड़ी अच्छी विशेष बात होती है, जब बात बनाना हो ना तो ऐसे बिल्कुल बात करती हैं कि मानो ऐसा लगता है कि ये हमारे ही बिल्कुल सखे हों, बिल्कुल हमारे खास हो। तो आज देखो अपना पैसे बोलती, वैसे रामायण में कहा है, बोले पिता भवन उत्सव परम, जो कछु आयसु होए तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोए। लेकिन भागवत में कह रही है प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम। बोले तुम्हारे ससुर जी के यहाँ पर बड़े ही सुंदर यज्ञ हो रहा है, तो हमको चलना चाहिए। चलते हैं ना पिताजी के यहाँ पर, आपके ससुर जी के यहाँ पर। तो शंकर भगवान ने कहा, पार्वती सती मैया देखो, 4 जगह ऐसी हैं जहां पर बिना बुलाए चले जाओ तो कोई दोष नहीं लगता, और 4 जगह ऐसी हैं जहां पर अगर बिना पूछे चले जाओ तो दोष लगता है। शंकर भगवान ने बहुत बात ऐसी बात टालने की कोशिश करी, क्योंकि वो बताना नहीं चाह रहे थे। जो पूरा वृत्तांत दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान के साथ में किया था, बताना नहीं चाह रहे थे। लेकिन बार बार आग्रह करने पर सती मैया के कि नहीं तुमको चलना पड़ेगा। अरे ऐसी कौन सी दुश्मनी हो गई, ऐसा क्या हो गया, थोड़ा हमको बताओ तो, आप क्यों नहीं चल रहे? आपके ससुर जी के यहाँ पर यज्ञ हो रहा है और हम लोग नहीं चलेंगे तो कौन जाएगा उनके यहाँ पर? ऐसी बातें जब करी सती मैया ने, तब वो बात छुपाकर कई वर्षों तक रखी थी शंकर भगवान ने, और आज वो बात बतला दी। बोले हे सती, हे देवी, तुम्हें पता नहीं है? बोले क्या? तुम्हारे पिता ने चिट्ठी मत की ना दई और भरी सवाब में मोए गाली दई। तुमको पता नहीं तुम्हारे पिताजी ने हमारा कितना अपमान किया है। एक बार सभा लगी थी, हम खड़े नहीं हुए बस, और इतने में वो तो गाली गलौज चिल्लाने लगे हमारे ऊपर, लेकिन हमने उनसे कुछ नहीं कहा। लेकिन मैं अभी भी कहता हूं, मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है, तुम्हारे पिताजी से कोई भी विरोध नहीं है। हम तो भुला चुके हैं वो बात, लेकिन देखो तुम्हारे पिताजी ने वो बात नहीं भुलाई और चिट्ठी भी नहीं भेजी यहां पर। सती कहने लगती हैं कि इसमें तुम्हारी गलती है, पिता की गलती नहीं। बोले तुम्हारे वो ससुर थे, तुम्हें खड़े होकर प्रणाम करना था, क्योंकि एक बेटी अपने बाप से बड़ा प्रेम करती है, एक बुराई नहीं सुन सकती अपने पिता की। तो सती मैया बार बार कह रही हैं कि देखो, इसमें अगर थोड़ा सा तुम खड़े हो जाए थे, वो अध्यक्ष थे, हैं वो ससुर जी हैं तुम्हारे, तो कम से कम थोड़ा खड़े होकर उनको प्रणाम कर लेते तो क्या बिगड़ जाता आपका? है? बार बार कहती है। लेकिन शंकर भगवान कहते चलो कोई बात नहीं, मैं तो भुला चुका हूं, मेरी कोई इसमें वो नहीं है, लेकिन कम से कम तुम्हारे पिताजी को चिट्ठी तो भेजनी चाहिए थी। तो सती मैया कहने लिए ऐसा लगता है, शंकर भगवान बोले क्या? बोले ऐसा लगता है कि एक कैलाश पर्वत बहुत ऊंचा है, तो डाकिया अगर चिट्ठी लगाने आया होगा तो इतने ऊपर कैसे चढ़ पाए, या तो नीचे रखकर चला गया होगा। लेकिन हमको चलना चाहिए। बहुत सी बातें बनाने लगती हैं और कहने लगती सती मैया कि 4 जगह ऐसी हैं जहां पर बिना बुलाए चले जाओ तो दोष नहीं लगता है। कौन कौन सी जगह हैं? जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु नेहा, जाइए बिन बोले न संदेह। बोले जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु नेहा,
मित्र, प्रभु, पितु और गुरु, ये 4 जगह ऐसी हैं जहां पर बिना बुलाए चले जाओ तो दोष नहीं लगता है। कौन कौन सी? बोले पिता के यहां पर, मित्र के यहां पर। मित्र कौन? पड़ोस का मित्र, तुम्हारा इतना सखा, इतना खास मित्र है। और वो जब तुम्हारी बहन की शादी या किसी की शादी हुई तो दिन रात तुम्हारे साथ में वो मित्र लगा रहा है कि नहीं? और तुमने दुनिया को चिट्ठी दी, दुनिया को चिट्ठी दी, लेकिन अपने खास मित्र को देना भूल गए। तो ऐसी जगह पर अगर वो मित्र आ जाए तो दोष नहीं लगता। इसलिए मित्र के यहां पर जाने पर कोई दोष नहीं। पिता के यहां पर पिता अगर नहीं बुलाए कोई बात नहीं, भूल जाए क्योंकि अपने रिश्तेदार है, कोई बात नहीं, जाना चाहिए। गुरु के यहां पर बिना बुलाए चले जाओ और भगवान के मंदिर में बिना बुलाए चले जाओ तो दोष नहीं लगता है। लेकिन ये सब बातें सती मैया ने कहा, लेकिन जब शंकर भगवान बोले तो बड़ा ही सुंदर बोले। कहते हैं सती मैं तुम्हारी बात मानता हूं, देवी मैं तुम्हारी बात को जानता हूं, लेकिन एक चीज मेरी बात सुन लो। बोली कौन? तदपि विरोध मान जहां कोई, तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न हुई। बोले एक चीज मुझे बताओ आप, कोई हमसे विरोध मान के बैठा है, कोई हमसे दुश्मनी करके बैठा है, और अगर हम उसके यहां पर बिना बुलाए अगर चले भी गए, चलो ठीक है हमने मान लिया हम चले भी गए, तो अगर उसने हमको देखा और कहीं वहीं पर पूरी भली हमसे कहने लगा, क्योंकि विरोध है तो हमारा क्या सम्मान रह जाएगा? तदपि विरोध मान जहां कोई। बार बार समझाते हैं सती मैया को, ले सती मैया की समझ में नहीं आती, क्योंकि सती मैया अपने पिता से बहुत प्रेम करती है। और ये तो स्वभाव होता है बेटियों का कि अपने पिता से अथाह प्रेम करती है। सती मैया तो जाने लगी कि आप नहीं जा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप आज्ञा नहीं दे रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हम तो अपने पिता के यहां पर यज्ञ में जाएंगे। शंकर भगवान सोचने लगे मुझे पता है सती नहीं मानेगी। नंदीगणों को आदेश दिया कि इनका जितना भी सामान है जाओ इनके साथ में ले जाओ। क्यों? क्योंकि हमको पता है अब वापस नहीं आएंगी। नंदीगण पूरा सामान लेकर सती के पास में गए और सती को ले जाकर आज दक्ष प्रजापति के साथ आज वहां पर कनकल क्षेत्र में ले गए। और यहां पर क्या होता है, बड़ी सुंदर बात। पिता भवन जब गई भवानी, 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 दक्षित्रास का हो न सन्मानी, दक्षित्रास का साधर भले ही मिली एक माता, सादर भलाई मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सती मैया जैसे ही गई, बोलो राधे राधे, थोड़ा हाथ उठाकर बोलो राधे। सती मैया जैसे ही पहुंचती हैं और कनकल क्षेत्र में जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, दक्ष प्रजापति अपने पिता को देखा, लेकिन पिता ने पुत्री को देखा और मुंह फेर लिया। जब लगा सती को कि देखो मैं पिता को देख रही हूं, पिता मुझे नहीं देख रहे हैं,
अनदेखा कर रहे हैं। जब ऐसी बात हुई तो सती को बहुत बुरा लगा, और वो इतना बुरा लगा कि बताओ, मैं इस पिता की वजह से अपने पति का घर छोड़कर आई हूं, पति से लड़कर आई हूं। पति तो मुझको मना कर रहे थे कि मत जाना मत जाना मत जाना, लेकिन और ये पिता मुझसे बात तक नहीं करता, मुंह फेर ली। दक्ष त्रास काहू न सनमानी, क्योंकि एक बेटी को अपने पिता से इतना प्रेम होता है, इतना प्रेम होता है, क्योंकि ये अनोखा प्रेम है साहब। जैसे माँ का पुत्र के प्रति अनोखा प्रेम होता है, उसी प्रकार एक बेटी का पिता के प्रति बड़ा प्रेम होता है। आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं। जब तक घर में पिता जीवित रहता है तो वो बेटी बिना बुलाए भी अपने पिता के यहां पर जा सकती है, लेकिन जब उस घर में पिता नहीं रहता है तो बेटी बार बार सोचती है कि भैया होंगे, भाभी होंगी, पता नहीं क्या हमारे बारे में सोचेंगे, इसलिए जाएं कि नहीं जाएं, बार बार सोचती है। लेकिन पिता रहता है तो उस बेटी को पता रहता है कि मेरा पिता भी जिंदा है। एक माँ का जो शब्द हम लोग सुनते हैं, मायका वैसे माँ के नाम से बनता है, लेकिन असली मायका तो पिता के नाम से होता है, क्योंकि जब तक पिता जिंदा होता है तब तक बेटी सुख रहती है, बिना बुलाए भी अपने पिता के यहां पर जा सकती है। लेकिन वो सोचती है कि मेरा पिता अब जिंदा नहीं है, जाएं कि नहीं जाएं, क्योंकि भैया तो चलो हमको थोड़ा बहुत मानते भी हैं, लेकिन जो भाभी हैं वो पता नहीं हमको देखकर क्या बोलेंगी, हमको कुछ करेंगी कि नहीं करेंगी। ऐसे ही एक रक्षाबंधन का समय था, एक बहन ने अपने भाई को फोन किया। पिता घर में नहीं थे, पिता चले गए थे, माँ भी नहीं थी, ओनली भाई और भैया थे सिर्फ। भैया को फोन किया और भैया ने फोन नहीं उठाया, भाभी ने फोन उठाया। बहन ने कहा, भाभी जी भैया कहाँ गए हैं? अब भाभी जानती हैं, भाभी ने कहा अभी कुछ काम कर रहे हैं, बताओ क्या काम है तुमको? बोले अरे कुछ नहीं, बोले हमने थोड़ी सी, क्योंकि हम आ नहीं पा रहे हैं, बच्चों की अभी पढ़ाई है रक्षाबंधन पर, तो हमने थोड़ी राखी भेजी है, तो भैया से कह देना कि रक्षाबंधन वाले दिन पहन ले। क्या आपको वो रक्षाबंधन की जो राखी है वो मिल गई है क्या? मैंने कुरियर के माध्यम से भेजी थी। तो भाभी छूटते ही बोलती हाँ हमको मिल गई है, और हम तुम्हारे भैया से कह देंगे कि वो रक्षाबंधन वाले दिन पहन ले राखी। अब बहन ने तुरंत फोन काट दिया और मनी मन में सोचने लगी कि हमने राखी तो भेजी ही नहीं, इनको राखी कहां से प्राप्त हो गई। ऐसा लगता है कि भैया और भाभी का मन है कि हम आए नहीं। लेकिन बड़ी कड़वी बात है, पिता जीवन में कितने भी कष्ट सहकर, कितना भी जीवन में संग्रह आ जाए, कितना भी कुछ भी दुख आ जाए, लेकिन कभी उसके आंख से एक आंसू नहीं आ सकता है। लेकिन वही पिता जब अपनी बेटी की विदाई करता है ना, तो कितना भी कठोर दिल एक पिता का हो, लेकिन वो पिता रोने लगता है। कभी वो जीवन में रोया ना हो, क्योंकि बेटी का प्रेम बड़ा अनोखा होता है। बेटी तो बेटी होती है सर, बेटी का प्रेम बड़ा अनोखा होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेटी को कष्ट मांगते हैं कि बेटी हो गई तो सब गड़बड़ हो गया। लेकिन एक चीज आप लोगों को बताता चलूं कि बेटियां भिखारियों की संतान नहीं होती हैं, भिखारियां अमीरों की संतान होती हैं। बेटियां भिखारियों के घर में नहीं पलती हैं, बेटियां जो दिल से अमीर होते हैं ना उनके घर में रहती हैं प्रेम से। और वो पिता जो एक गरीब भी होता है, लेकिन वो पिता ऐसा होता है कि बेटी को पालने के लिए हमेशा सक्षम रहता है। तभी तो पिता और बेटी का प्रेम बड़ा ही अनोखा होता है। एक पिता जब देखता है तो एक कवि ने बड़ी सुंदर बात लिखी है,
बड़ी सुंदर बात। कहते हैं एक पिता अपनी बेटी के लिए दिन रात लगा रहता है, चाहे उसके घर में धन हो या नहीं हो, लेकिन बेटी भी एक ऐसी होती है कि अपने पिता का फर्ज निभाने के लिए कुछ भी कर जाती है। भगवान से प्रार्थना करता है। एक कवि बुंदेलखंड के हुए, उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात लिखी हुई है कि बिटिया दियो तो धन दइयो राम, गरीबी ऐसी दइयो ना। भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, अगर जीवन में गरीबी है और बिटिया दी है तो थोड़ा धन, हो बिटिया दइयो तो धन दइयो राम, गरीबी ऐसी दइयो ना। दियो तो धन दइयो राम, गरीबी ऐसी दइयो ना। हो बिटिया दइयो तो धन दइयो राम, गरीबी ऐसी दइयो ना। बिटिया दइयो तो धन दियो राम, गरीबी ऐसी दइयो। वो बिटिया से देखकर कहता है एक पिता, एक कठिन गरीबी साली, दूजी बिटिया भोरी बाली, मैंने बड़े दुखन ते पाली, बड़े दुखन ते पाली, मैंने बड़े दुखन ते पाली, मैंने बड़े दुखों से पाली। एक कठिन गरीबी साली, दूजी बिटिया भोरी बाली, मैंने बड़े दुखन ते पाली, मैंने बड़े दुखन ते पाली। और मोरो ऊंचो करे रहियो नाम, हो मोरो ऊंचो करे रहियो नाम, गरीबी ऐसी दइयो ना। बिटिया दइयो तो धन दइयो राम, गरीबी ऐसी दइयो ना। बड़ी सुंदर बात लगता है। गरीबी में वो बिटिया जीवन बिताती है, तो एक पिता देखकर क्या कहता है, अरे कासुक भय बिटिया के लाने, कपड़ा पहरे फटे पुराने, कबहू न कही हमको नए चाने, कबहू न कही हमको नए चाने। कासुक भय बिटिया के लाने, कपड़ा पहरे फटे पुराने, कबहू न कही हमको नए चाने, कबहू न कही हमको नए चाने। हो सब दिन भूखे करत रही काम, हो सब दिन भूखे करत रही काम, गरीबी ऐसी दइयो ना। बिटिया दइयो तो धन दइयो राम, गरीबी ऐसी दइयो ना। ओ बिटिया दइयो तो धन दइयो राम, गरीबी ऐसी दइयो ना। बिटिया दइयो तो धन दइयो राम, गरीबी ऐसी दइयो ना। पिता अपने पुत्र के लिए कुछ भी कर दे। अगर पुत्र चाहे तो आज ही कह दे कि हमको पिताश्री एक नया मोबाइल चाहिए, तो पिताजी उसको देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वही पुत्री अगर कुछ पिता से मांग कर देती है ना, तो पुत्री का स्वभाव देखो कितना अच्छा होता है। अगर पिता ने एक बार मना कर दी, नहीं अभी 3-4 दिन बाद दिलवाएंगे, तो वो बेटी 3 महीने तक पिता से नहीं कहती है कि हमको ये चीज चाहिए। पिता यानी पुत्री का स्वभाव ऐसा होता है। और एक पुत्री अपने पिता के लिए हमेशा तत्पर रहती है। एक मां ने अपने बेटे को फोन लगाया, बेटा बाहर ड्यूटी करता था। बेटा, बोलो मां क्या हो गया? बोले जल्दी आ जाओ, तुम्हारी पिता की तबीयत बहुत खराब है, वो तुमको बार बार याद कर रहे हैं, बार बार पुकार रहे हैं, जल्दी आ जाओ।
बेटा ने कहा, अरे अरे तुम जल्दी हॉस्पिटल में ले जाओ पिताजी को, और हम इधर से पैसे भेज देते हैं। माँ तुम तो जानती हो, अभी ड्यूटी, अभी तो आए थे हैं, और अब नौकरी से छुट्टी लेना, फिर ये करना, कैसे आ पाएंगे? हम पैसे भेज देते हैं, लेकिन हम आने में असमर्थ हैं। और वही अगर माँ एक बेटी को फोन कर देती है कि तुम्हारे पिता की तबीयत खराब है, जल्दी आ जा, तो कितना भी काम होगा उस बेटी को सब छोड़ छाड़ कर अपने पिता को देखने के लिए चली जाती है। ये होता है बेटी का प्यार पिता के प्रति। और आज वही दक्ष, एक बात बड़ी विरोधाभास वाली है, लेकिन शायद किसी के चित्त में ना खले, लेकिन मैं आप लोगों से कहूं कि अगर वास्तव में एक पिता को बेटी को रखने का अधिकार होता ना, तो ये वृद्धाश्रम कभी नहीं खुलते जो आजकल खुल रहे हैं ना शहरों में। ये वृद्धाश्रम कभी नहीं खुलते। एक बेटी को अगर वास्तव में अपने माता पिता को रखने का अधिकार होता तो ये वृद्धाश्रम हमेशा के लिए बंद हो जाते। लेकिन आप लोग बुरा मत मानना, मैं एक चीज और कहता चलूं कि अगर वही बेटी अपने ससुराल में जाकर अपने सास ससुर को ही माता पिता मान ले, तो वही वृद्धाश्रम कभी नहीं खुलेंगे, कभी नहीं खुल पाएंगे। लेकिन देखो, जब एक बेटी ससुराल में आती है और सासू मां सोचती हैं कि ये जो बहू हमारी आई है ये बिल्कुल हमारी बेटी की तरह रहे, लेकिन खुद मां नहीं बनती है। लेकिन एक बेटी जब विवाह के जाती है और सासू मां से यही उम्मीद रखती है कि हमारी सासू मां है, ये बिल्कुल हमारी बिल्कुल मां जैसा प्रेम करें, मां जैसा हमको छूट दें, मां जैसी हमको आजादी दें, लेकिन खुद बेटी नहीं बनना चाहती। ये टकरार खत्म हो जाए, ये मोड़ खत्म हो जाए, तो हर घर पर नरक नहीं रहेगा, हर घर स्वर्ग हो जाएगा। अगर वास्तव में एक बेटी अपने सास ससुर को माता पिता मान ले, फिर हर घर में महाभारत नहीं होगी, हर घर में फिर राम महोत्सव होने लगेगा। बस कड़वी बात तो यही है। लेकिन मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग बुरा मत मानना, नहीं बाद में कहोगे पंडित जी ऐसे हैं। हाँ, मैं तो कहीं और की बात, मुरैना की बात कर रहा हूं। लेकिन बात सच्ची है। लेकिन कोई बात नहीं, आज सती मैया जैसे ही देखती हैं कि हमारे पिता हमसे बात नहीं करते हैं, दुखी हो जाती हैं। और दुखी होकर आज जैसे ही देखा, भले ही मिली सादर, भले ही मिली एक माता। जब मां आई सामने, सती को देखा, सती तो जाने लगी थी, लेकिन सती को देखा तो आज मां ने सती को गले से लगा लिया। सती थोड़ी बहुत तो शांत हुई, लेकिन बार बार कहती, देखो पिताजी के वजह से हम आए, अपने पति के घर त्याग कर आए, और आज पिताजी हमसे बात तक नहीं करते, एक बात तक नहीं की, मुंह फेर लिया, हम जा रहे हैं यहां से। मां कहने लगती, अरे कैसी बातें करती हो सती, तुम अपने पिता का स्वभाव जानती हो, तुम्हारे पिता ऐसे ही हैं। अरे छोड़ो उनकी बातों को, कैसी बातें करती हो, चलो अंदर चलो। अब अंदर सती मैया को जैसे ही उनकी मां ले गई, तो क्या होता है कि जो उनकी 15 बहन थी, भगनी मिली बहुत मुस्काता। आज जैसी बहन आ गई और आपस में वार्तालाप कर दी, सती को सुनाने लगती हैं। एक बहन कहती, अरे अरे देखो, ऐसे संसार में पड़े हैं लोग हैं जो बिना बुलाए आ जाते, कोई बुलाए नहीं, कोई चिट्ठी नहीं दे और बुला के आ गए, बताओ। दूसरी कहती है, अरे सती बताओ, तुम्हारे पति साथ में नहीं आए। तीसरी कहती है, वो डमरू वाला साथ में नहीं आया। बोले, चौथी कहती है, बोले प्रेत का संग करने वाला सामने नहीं आया। बार बार कुछ ना कुछ उलाहना देने लगती हैं। आज सती कहने लगती, मैया मैया अब मुझे चलना चाहिए। अरे कुछ खा के तो जाओ। बोले, हमारा पेट भर गया, हमको कुछ नहीं करना। ये सुन ली बातें, अब हम जा रहे हैं। सती मैया वहां से जाने लगी, लेकिन वहां स्वाहा स्वाहा की आवाज आ रही थी। कनकल क्षेत्र से हवन हो रहा था।
तो उन्होंने सोचा चलो देखते तो जाएं, थोड़ा यज्ञ का दर्शन तो करते जाएं। आज सती मैया जैसे ही प्रवेश करती हैं तो सभी के स्थान, विष्णु का स्थान, ब्रह्मा जी का स्थान, अग्नि का स्थान, चंद्रमा का स्थान, सूर्य का स्थान, नवग्रह का स्थान, सभी का स्थान, लेकिन हमारे शंकर भगवान का दुखी हो गई। कतहु न दीक शंभु कर भागा, तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कयहूं और अपराध। ऐसा लगता है मानो आज अब सती मैया को वास्तव में लगने लगा है कि जो हमारे स्वामी थे वो सच्ची कह रहे थे कि बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। और देखो हम तो ऐसे हैं कि अपने स्वामी को घर छोड़कर पिता के लिए आए, लेकिन पिता ने हमारे साथ में ऐसा अपमान किया है। आज सती मैया को क्रोध आने लगता है और बगल में पहुंचती हैं, अग्नि कुंड के बगल में। अब सभी हर्ष उल्लास उड़ाने लगते हैं सती का कि अब क्या करोगी, अब तो ना तुम घर की रही ना इधर की रही, अब क्या करोगी बताओ तो आज सती मैया कहती है तुम लोग जितना हंस रहे हो ना, लेकिन ध्यान रखना। बोले क्या? सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। तुम निंदा तो कर रहे हो शंकर भगवान की, लेकिन याद रखना हमारे शंकर भगवान ऐसे नहीं हैं। सो फल तुरत लहत सब काऊ, भली भांत पछताव पिताहू। बोले अरे हमारे शंकर भगवान तो बड़े भोले हैं, और जो कोई उनको जिस तरीके से बचता है वो उसी तरीके से उसको फल देते हैं। तुम बुराई करके हमारे शंकर भगवान को भज रहे हो तो तुमको वो ही फल मिलेगा, तुम चिंता मत करो। बोले अब क्या करोगी? बोले अब क्या करना है, क्योंकि ये शरीर इस दक्ष का, हमारे पिता का दिया हुआ है, और दक्ष माने अभिमान, तो थोड़ा बहुत अभिमान हमको भी आया था, इसलिए हम पति की अवहेलना करके यहां पर आए थे। अब मैं एक काम करूंगी। बोले क्या? बोले तजे हऊ तुरंत दे ही हेतु। बोले इस शरीर को अब मैं त्याग कर दूंगी, क्योंकि ये शरीर रहेगा तो मुझको थोड़ा बहुत अभिमान रहेगा। और धरी चंद्र मौलि प्रस केतु। और आज सती मैया ने क्या किया कि आज सती मैया बैठ गई, पद्मासन लगा लिया, और आज अपनी जैसे श्वासों को चढ़ाया, नियम प्राणायाम जितने भी सब किए आज। और आज सती मैया ने अपने अंदर ज्वाला प्रकट की, अग्नि प्रकट की, और आज उन्हीं का शरीर धू धू करके जलने लगा। लेकिन मरते मरते सती मैया ने सोचा कि शंकर भगवान की अवहेलना करके मैं जा रही हूं, और अगर मैं शंकर भगवान से कुछ मांगूंगी तो शायद मुझे दे या ना दे, क्योंकि मैं उनकी बात की अवहेलना करके आई हूं। अब मैं किससे मांगूं? तो आज सती मैया ने निवेदन किया, हरिसन सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। हे नारायण, हे हरि, जब भी मेरा इस संसार में जन्म हो तो मुझे पति के रूप में मेरे शंकर भगवान ही प्राप्त हो। मैं आपसे यही वर मांगना चाहती हूं। अपने प्राणों का त्याग दिया। लेकिन कई कई कथा ऐसी सुनाई जाती है कि सती मैया को अग्नि कुंड में जलकर सती मैया ने अपने शरीर को नष्ट कर लिया, लेकिन ऐसी कथा नहीं आती। आज सती मैया ने अपने शरीर को अग्नि बढ़ाई और अपने शरीर को अपने स्वयं नष्ट कर दिया। और जब नष्ट किया तो आज जैसे ही ब्राह्मणों ने देखा, संतों ने देखा कि हत्या हो गई है, अब यज्ञ नहीं हो सकता है, बंद करो यज्ञ को। दक्ष आ गए, बोले क्यों बंद कर रहे हो? बोले अरे हत्या हो गई, तुम्हारी बेटी मर गई है, थोड़ा बहुत तो सोचो है, अब कैसे यज्ञ हो सकता है? बोले एक चीज मुझे बताओ, बेटी तुम्हारी मरी है कि मेरी मरी है? मेरी मरी है, तुम्हारी तो नहीं। तुम्हें क्या, क्यों चिंता हो रही, तुम्हें क्यों दुख हो रहा है? यज्ञ प्रारंभ रखो। अब जैसी यजमान की इच्छा, बोले ठीक है, फिर से स्वाहा स्वाहा होने लगी। अब नारद जी को नहीं रहा गया। नारद जी ने सोचा कि सती तो चली गई है और शंकर भगवान को भी पता नहीं है, तो क्या करना चाहिए?
जाकर पता करना चाहिए। नारायण नारायण कहते हुए नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 कहते हुए नारद जी पहुंचे शंकर भगवान के पास में और शंकर भगवान से प्रणाम किया। कहो नारद क्या समाचार लेकर आए हो? बोले तुमको पता नहीं है समाचार? बोले क्या समाचार? अब देखो पत्रकारों की एक जो होते हैं ना पत्रकार, विशेष बात होती है। अगर छोटी बात होगी तो जब तक वो बड़ा चढ़ाकर उसको नहीं कहेंगे तब तक मिर्ची मसाला नहीं लगाएंगे तब तक काम नहीं बनेगा, तब तक लोग कैसे सुनेंगे कैसे पढ़ेंगे। तो आज नारद जी कहने लगते हैं कि तुमको पता नहीं है क्या हुआ? बोले जो सती गई थी कनकल क्षेत्र में, क्रोध में आकर दक्ष ने क्या किया, अपने हाथों से सती को उठाया और अग्नि कुंड में। अब ऐसा हुआ तो नहीं था। अब नारद जी क्योंकि क्रोध कैसे आए शंकर भगवान को, है? क्रोध भी तो आना चाहिए। और जैसे ही सुना शंकर भगवान को रहा नहीं गया कि सती ऐसा हो सकता है। आज क्रोध आ गया और जब क्रोध आया इतना भयंकर क्रोध आया कि उनकी भ्रकुटी से एक बाल निकाला और उस बाल को धरती पर पटका और उसी बाल से आज एक वीर जन्म लेकर आ जाता है, प्रकट हो जाता है। अहो वीर जन्म लेकर आ गया। और आज जो गण आए, शंकर भगवान ने कहा जाओ मैं तुमको आदेश देता हूं कि कनकल क्षेत्र में यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ को ध्वंस विध्वंस कर दो। और जब ऐसी बात आई, वीरभद्र आज बड़े ही सुंदर तरीके से सभी गणों के साथ में जाता है और जाकर जैसे ही देखा कनकल क्षेत्र में यज्ञ हो रहा है, स्वाहा स्वाहा, दक्ष बैठा है यजमान बना, यज्ञ हो रहा है, इधर स्वाहा स्वाहा हो रहा है। अब जितने भी ब्राह्मण थे, जितने भी संत ऋषि गण थे, सभी आपस में देखने लगते हैं चारों तरफ। ऐसा लगता है कहीं आंधी तूफान आ रहा है, यज्ञ बंद करना चाहिए। दक्ष कह रहा नहीं नहीं कोई नहीं, चालू रहे। जैसे ही पास में आए जितने भी गण थे, आज गणों ने क्या किया कि दक्ष के जितना भी यज्ञ था सभी को ध्वंस विध्वंस कर दिया। जो स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, किसी के पैर तोड़े, किसी के हाथ तोड़े, किसी के दांत तोड़ दिए। और आज वीरभद्र ने स्वयं जाकर दक्ष के शरीर को पकड़ा और उसके सिर को पकड़कर आज धड़ से सिर को अलग कर दिया। अब यजमान तो मर गया। और यजमान जब मरा तो सभी ने कहा कि एक काम करो, यज्ञ को बंद कर दो। अब यजमान चला गया तो अब कहां से यज्ञ हो जाए? किसी के हाथ टूटे, किसी के पैर टूटे, किसी के दांत टूटे, किसी का पूरा शरीर टूट गया और दक्ष का तो सिर धड़ से ही अलग हो गया। तो शंकर भगवान बैठे हुए थे, लेकिन सभी देवता लोग बोले कि एक काम करो, बोले शंकर भगवान के सामने जाकर स्तुति करो, वो ही कृपा करेंगे, वो ही अब इस बिगड़ी को बना सकते हैं। तो सभी देवता लोग जितने भी थे, सभी ने क्या किया कि शंकर भगवान के पास में जाकर उनसे निवेदन करते हैं। कि जटा में तेरी गंगा विराजे, गले सर्प की माला, की भोला डमरू वाला, कि 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 भोला डमरू वाला, ओ के भोला डमरू वाला, कि भोला
माला की भोला कि भोला जय हो कि भोला डमरू वाला कि भोला डमरू वाला ओ कि भोला डमरू वाला कि भोला डमरू वाला। थोड़ा आप लोग भी पुकार लो, इधर देवता लोग, क्योंकि किसी के पैर टूटे, किसी के हाथ तोड़े। अब किसी ने बताया एक काम करो, जिसकी वजह से हाथ पैर टूटे उसी के पास में चलो, उनकी स्तुति करें। तो थोड़ा आप लोग भी कर लो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और देखिए शंकर भगवान हमारे बड़े भोले हैं। हाँ, ऐसे वैसे नहीं है, बड़े भोले हैं। इतने भोले हैं कि इन पे चाहे आप भांग चढ़ा दो, चाहे धतूरा चढ़ाओ, चाहे 56 प्रकार के भोग चढ़ा दो, लेकिन अगर कोई एक लोटा जल भी इनको चढ़ा दे तो भी प्रसन्न हो जाते हैं। और यहाँ तक तो छोड़े, शंकर भगवान हमारे ऐसे हैं कि एक बार एक भक्त गया जो चोरी करता था। बड़े ध्यान से सुनना, चोरी करता था ऐसा नहीं था, चोरी करता था। तो उसने क्या देखा कि शंकर भगवान के मंदिर में एक सोने का घंटा लटका हुआ है। क्या? सोने का घंटा। अब चोर ने देखा कि इससे पूरी जिंदगी चल जाएगी हमारी, एक काम करो इसको चुरा लो। अब चुराने के लिए जैसे ही गया वो, तो उसने क्या देखा कि घंटा थोड़ा ऊपर लटका हुआ है। अब कैसे पहुंचे ऊपर? ऊपर तो पहुंच नहीं सकते, तो उसने क्या किया, शंकर भगवान की जो पिंडी थी, शिवलिंग था, वो बहुत बड़ा था। तो उसने आओ देखा ना ताओ, शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया और घंटा को उतारने लगा। और घंटा को उतारने लगा, इतने में शंकर भगवान प्रकट हो गए। और शंकर भगवान जैसे ही प्रकट है, चोर ने देखा कौन है भैया, कौन हो तुम? अरे मैं बोले हूं, मैं शंकर भगवान हूं, तुमसे प्रसन्न हूं। बोले मुझसे प्रसन्न? मैंने तो कोई ना भजन करता हूं, ना पूजन करता हूं, ना मैं कुछ करता हूं, तुम मुझसे कैसे प्रसन्न हो गए? बोले मुझे पता है, जितने भी लोग हैं, कोई मेरे ऊपर धतूरा चढ़ाता है, कोई जल चढ़ाता है, कोई भांग चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, कोई चोर चढ़ाता है, लेकिन तेरे जैसा भक्त मैंने पहली बार देखा है जो जिसने अपने आप को ही हमारे ऊपर चढ़ा दिया। तो ऐसे हमारे शंकर भगवान। तो एक बार हाथ उठा लो प्रेम से, बोलिए शंकर भगवान की जय हो, बोलिए पार्वती मैया की जय हो। और ताली की सेवा करते हुए निरंतर ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जटा में तेरी गंगा विराजे, जटा में तेरी गंगा विराजे, गले सर्प की माला की भोला कि भोला जय हो, कि भोला डमरू वाला, जय हो। कि भोला डमरू वाला, ओ कि भोला डमरू वाला, के भोला डमरू वाला। बोलिए भोलेनाथ की। हरि बोल। तेरी महिमा किसी ने न जानी, तेरी महिमा किसी ने न जानी, वो तू सबसे बड़ा है दानी, वो तू सबसे बड़ा है दानी। तेरी महिमा किसी ने न जानी, तेरी महिमा किसी ने न जानी, वो तू सबसे बड़ा है दानी, वो तू सबसे बड़ा है दानी। ओ कैलासी ओ अविनाशी, ओ कैलासी ओ विनाशी, तू है देव निराला की भोला, कि भोला हरि बोल। कि भोला डमरू तालियां वाला, बजाइए। कि भोला डमरू वाला, ओ कि भोला डमरू वाला, के भोला डमरू वाला, ओ कि भोला
तेरे अंग भुजंग सुहाए, वो तेरे अंग भुजंग सुहाए, वो जाने किसको तू ध्याए। वो जाने किसको तू ध्याए। अच्छा एक बात मुझे बताओ, हमारे शंकर भगवान जो निरंतर जाप करते रहते हैं, वो किसका जाप करते हैं? भगवान जो तपस्या करते हैं, वो किसकी तपस्या करते हैं? शंकर भगवान प्रभु श्री राम की, जिसकी निरंतर जाप भगवान करते रहते हैं। तेरे अंग भुजंग सुहाए, वो तेरे अंग भुजंग सुहाए, वो जाने किसको तू ध्याए। वो जाने किसको तू ध्याए। रहता है तू मस्त ध्यान में, रहता है तू मस्त ध्यान में, पी कर भंग का प्याला की भोला, कि भोला, हरि बोल। कि भोला डमरू वाला, कि भोला डमरू वाला हो, कि भोला डमरू वाला, के भोला डमरू वाला, हो कि भोला डमरू वाला, कि भोला डमरू वाला, के भोला डमरू वाला, के भोला डमरू वाला, कि भोला डमरू वाला, कि भोला डमरू वाला, कि भोला डमरू वाला। बोली शंकर भगवान की जय हो, बोली सच्चे दरबार की जय हो। यहां पर बड़ा ही सुंदर सती का चरित्र शुकदेव जी महाराज ने सुनाया। और अब तीनों पुत्रियों का जो विवाह हुआ, पूरा चरित्र शुकदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। मैत्रेय मुनि ने बुद्र जी को सुनाया। सूत जी महाराज ने सोनक 88,000 ऋषियों को सुनाया। और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने नारद जी को सुनाया। अब इसके आगे बतलाते हैं कि जो इनके दो पुत्र हुए, कौन कौन से? प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो बड़ा ही सुंदर वृत्तांत सुनाते हैं कि जो उनके छोटे पुत्र हैं उत्तानपाद, उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत उत्तानपाद सतरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगत स्थितौ। बोले छोटे पुत्र हैं उत्तानपाद। इनकी दो रानियां हैं। कौन कौन सी? सबसे बड़ी रानी है सुनीति और दूसरी जो रानी है उसका नाम है सुरुचि। सुनीति कौन है? बोले सुंदर नीति। नीति जैसा शास्त्रों में लिखा है वैसे ही उत्तानपाद कोई और नहीं है। उत्तानपाद हम ही सब हैं। क्योंकि उत्तानपाद का मतलब होता है जिस प्रकार हम मां के गर्भ में उल्टे लटकते हैं, क्योंकि सिर नीचे होता है और पैर ऊपर होते हैं, तो ऊपर पैर जिसके उसी को उत्तानपाद कहते हैं। तो आज बड़ा ही सुंदर संकेत है कि जो उत्तानपाद ये जीवात्मा है, इसकी दो प्रकार की बुद्धि होती है। कौन कौन सी? सुनीति, नीति से चलने वाली, और सुरुचि, बोले रुचि के हिसाब से, जैसा मन कह दे वैसा हम करेंगे। और दूसरी नीति जो शास्त्र कहता है उसी के हिसाब से। नीति कहती है कि हमें सुबह 4 बजे उठना चाहिए। कितने बजे? नीति कहती है, शास्त्र कहता है, हमारे नियम कहते हैं कि हमें सुबह 4 बजे उठना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन हमने अलार्म लगा दिया रात को कि 4 बजे तो उठना है, तो उठना है ही। लेकिन नीति ने तो कह दिया कि 4 बजे उठना है। अब सुबह की नींद इतनी भयंकर होती है साहब, अलार्म बज गया, अलार्म को बंद कर दिया। अब सुरुचि, स्वयं रुचि, मन क्या कह रहा है? अभी थोड़ा 5 मिनट और रुक जाओ, बस अभी जगते, अरे अभी उठ जाएंगे। 5 मिनट करते 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 8 बज जाते हैं। क्योंकि नीति ने तो कहा था 4 बजे उठना, लेकिन सुरुचि बार बार सोचने लगती कि अभी नहीं, थोड़ा देर बाद, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद। तो जो सुनीति है
उसमें सर्वगुण संपन्न है। बोले गुणी गुण है उसमें, लेकिन सुरुचि कौन है? सुरुचि है जो सौंदर्यशाली है, सुंदरवान है, लेकिन उसको अवगुण है। सुनीति गुणों की खान है, लेकिन वो शरीर से सुंदर नहीं है। इसलिए उत्तानपाद राजा जो हैं वो अपनी छोटी रानी से अधिक प्रेम करते हैं, इतना सुनीति से नहीं करते हैं। और आज सुनीति जो है वो महल में नहीं रहती हैं, वो कहां रहती हैं? बोले जंगल में कुटिया बनाकर, और उनका जो बेटा है ध्रुव उसके साथ में जाकर रहती है। और सुरुचि का जो पुत्र है उसका नाम है उत्तम। ध्रुव जी अपने मां के साथ में जंगल में रहते हैं, पिता का कोई प्यार नहीं मिला, उनको ये भी पता नहीं हमारे पिताजी कौन है। ध्रुव को 5 वर्ष की आयु है। अब आप देखिए, बड़ी सुंदर कथा है, एक भक्त की कथा है, बड़ी ही मार्मिक है कि एक भक्त भगवान को कैसे पाता है इतनी छोटी सी उम्र में, 5 वर्ष की उम्र में। एक बार की बात, सुनीति मैया कुटिया में थी, ध्रुव जी अपने दोस्तों के साथ में जंगल में खेल रहे थे। तो खेलते खेलते में एक बालक ने ध्रुव से कह दिया, अरे ध्रुव, बोले ऐसा लगता है तुम्हारे पिताजी तुमको प्रेम नहीं करते। हाँ, अगर देखो प्रेम करते होते तो तुम्हारे मां के साथ में तुम अपने पिताजी के साथ में रह रहे होते। आज जैसे ध्रुव ने सुना, 5 वर्ष की उम्र है, चुप गई बात। दौड़ते दौड़ते गया मां के पास में और मां से कहने लगे, मां मां मां, मेरे पिताजी कौन हैं? कहां रहते हैं मेरे पिताजी? अब जैसे ही सुनीति ने सुना, आंखों में आंसू भरा है। और ध्रुव से अब क्या कहे, 5 वर्ष की उम्र, छोटी सी उम्र, पूरा कथा क्या कहे उससे? क्योंकि सुनीति जानती है, एक मां जानती है कि अभी ये छोटा है, अभी कच्चे घड़े के समान है, और कहीं अगर इसमें बुरे विचारों को अगर अभी से इसके मन में भर दिया गया तो उसका जीवन प्रभावित हो सकता है। सुनीति सावधान है, सुनीति जानती है। क्यों? क्योंकि कच्चे घड़े में जिस प्रकार की रेखाएं अगर हम लोग अंकित कर देते हैं, पक जाता है घड़ा, फूट जाता है घड़ा, लेकिन वो रेखाएं उस घड़े से कभी नहीं मिटती हैं। अभी ये बालक छोटा है, कच्चे घड़े जैसी इसकी बुद्धि है, छोटा है अभी। अगर कहीं बुरी संगत या बुरी बात इसके मन में अभी चली गई तो इसका पूरा जीवन खराब हो सकता है। सुनीति ने कुछ नहीं कहा। तभी तो कहते हैं मां को बच्चे की सबसे पहली गुरु बताया गया है, पिता को नहीं, बच्चे को, मां को। बेटे की जो सबसे पहली गुरु है वो है मां। मां को प्रथम गुरु बताया गया है। ऐसा नहीं, हम ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, शास्त्रों में भी सबसे पहले लिखा है। युधिष्ठिर जी ने, ये महाभारत की बात है, युधिष्ठिर जी ने भीष्म पितामह से प्रश्न किया कि हे पितामह, मुझे आप ये बताने की कृपा करें कि इस संसार में सबसे बड़ा कौन है? इस संसार में सबसे बड़ा कौन है? मुझे ये बताने की कृपा करें। तब भीष्म पितामह बोले, सबसे बड़ा है आचार्य। बड़े ध्यान से सुनिएगा, सबसे बड़ा है आचार्य। क्यों? क्योंकि जो विद्या प्रदान करता है, जो तुम्हें पढ़ाता है, लिखाता है। और 10 आचार्यों से बड़ा है एक पिता जो तुमको जन्म देता है, और 10 पिताओं से श्रेष्ठ है एक मां। सबसे बड़ा है आचार्य, और 10 आचार्यों से बड़ा है एक पिता, और 10 पिताओं से श्रेष्ठ है एक मां जो तुमको छोटे में शिक्षा देती है। तभी तो वेद कहता है, सबसे पहले ही लिखता है, मातृ देवो भवा,
उसके बाद आता है पितृदेवो भवा, और उसके बाद आता है आचार्य देवो, सबसे पहले मातृ देवो भवा। पिताबा के मन में, भीष्म बाबा के मन में अभी भी संतुष्टि नहीं हुई और कहने लगे कि मैंने इस मां को थोड़ा छोटा करके परोसा है। और आज युधिष्ठिर जी से बोलते हैं कि हे युधिष्ठिर, अगर जीवन में कभी समय मिले तो एक काम करना, बोले एक तराजू लगाना और एक तराजू में, एक तराजू के पलड़े पर समस्त सृष्टि को रख देना और एक पलड़े पर मां को रख देना। मां सबसे भारी पड़ेगी। मां का स्थान बहुत ऊंचा है। मां जीवन में बच्चे की पहली गुरु है। आज सुनीति सावधान है कि इसको अगर गलत शिक्षा दीजिए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे ही एक छोटा सा बच्चा था, छोटा सा बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए गया तो छोटी उम्र, अब लड़कपन में एक पेंसिल छुपा लाया, किसी के बैग से उसने पेंसिल ली और छुपाकर घर पर आ गया। उसने माँ को बताया कि माँ मैं पेंसिल लाया हूं। तो माँ ने उस समय कुछ नहीं कहा। चुरा कर लाया, माँ ने कुछ नहीं कहा। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो गया स्कूल में पढ़ने के लिए, तो अब क्या किया, अब टिफिन बॉक्स चुरा लाया, माँ से कहा, माँ ने कुछ नहीं कहा। इस प्रकार करते करते चोरी थोड़ा सा बड़ा हुआ, अब तो बड़ी चोरी करने लगा। आदत पड़ गई ना, बड़ी चोरी करने लगा। और एक बार ऐसी डकैती उसने डाली कि पकड़ा गया और जज साहब के सामने खड़ा हुआ है, सजा सुना दी और पूछा गया कि क्यों, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? बोले आखिरी इच्छा हमारी बस यही है, मुझे एक बार अपने माँ के दर्शन करने हैं। तो बूढ़ी माँ को बुलाया गया और बूढ़ी माँ जैसी पास में आई, उस बच्चे ने जोर से तमाचा मारा माँ की। जज सामने कहा, ये क्या करते हो तुम, अपनी माँ को मारते हो, शर्म नहीं आती है तुमको? बोले यही माँ अगर छोटे से, मैं एक छोटा सा था, एक पेंसिल चुरा कर लाया था, अगर माँ उसी समय हमको मारती और उसी समय हमको शिक्षा देती कि ये गलत है, ये सही नहीं है बेटा, तो आज हम इस स्थिति पे नहीं पड़ते। तो कहते हैं मां जैसी शिक्षा देती है, बच्चा वैसा ही बनता है। सुनीति सावधान है और कह दिया, ध्रुव से कुछ भी नहीं कहा। और ध्रुव से कहा, एक काम करो, अगर तुम्हें वास्तव में अपने पिताजी को देखना है कि सामने महल है, उसमें चले जाओ, उसमें तुम्हारे पिताजी मिल जाएंगे, बैठे होंगे। आज जैसे ही ध्रुव ने सुना कि हमारे पिताजी, आज हम अपने पिताजी के दर्शन करेंगे, दौड़ता हुआ जाता है और आज महल में प्रवेश करता है। सामने क्या देखता है कि राजगद्दी पर स्वयं उत्तानपाद अपनी छोटी महारानी सुरुचि के साथ में और उनका जो छोटा बालक है उत्तम अपनी गोद में बैठे हुए, आज उसी गद्दी पर बैठे हुए हैं। सामने ध्रुव आता है, ध्रुव देखता है हमारे पिताजी बैठे हुए हैं, खुश हो जाता है। ध्रुव इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे, आज उत्तानपाद ने देखा कि हमारा जो बड़ा वाला बेटा है वो हमारे सामने आया है। प्रसन्न हो गए, उसकी माधुर्य जैसे ही सूरत को देखा, एकदम पिता का भाव जो होता है उमड़ आया और हाथ बढ़ा दिया कि आओ बेटा, इस गद्दी पर आप बैठो, आओ मेरे पास में आओ। और ध्रुव जैसे ही पास में आता है पिता के, सुरुचि को ये बात सहन नहीं हुई। सुरुचि खड़ी हो गई और कहने लगती, हे महाराज ये क्या करते हो? उत्तानपाद सहम गए, बैठ गए और ध्रुव को लक्ष्य करके आज सुरुचि कहती है कि हे ध्रुव, तुम इस गद्दी को पाना चाहते हो, इस गद्दी पर बैठना चाहते हो? तुम्हें ये गद्दी कभी प्राप्त नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे पिता है ही नहीं। ऐसी ऐसी बातें करती है और कहती है कि अगर वास्तव में तुम गद्दी को पाना चाहते हो, पहले तो ये बताओ कि तुमने दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है। अन्य स्त्री गर्भ समृतम,
तुमने दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए तुम इस गद्दी पर बैठने के अधिकारी, इस पर तो मेरा बेटा ही बैठ सकता है, तुम नहीं बैठ सकते इस पर। ना वत्स नृपते धृष्ण्यम भवान आरोणुमर्हति ना गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षा अपि नृपात्मजा। बोले तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है, तुम इस गद्दी पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। और अगर वास्तव में तुम इस गद्दी पर बैठना चाहते हो, तुम्हारे मन में इस गद्दी पर बैठने की अगर उत्कंठा उत्पन्न हो रही, तो एक काम करो, मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूं। सुरुचि कहती है तपसाराध्यम पुरुषम तस्सैवानु अनुग्रहेण में, एक काम करो, जंगल में जाओ और भगवान नारायण की तपस्या करो। तपसाराध्यम पुरुषम, और जब तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो जाए, भगवान नारायण तुम्हारे सामने आ जाए दर्शन देने के लिए, तुम पर अनुग्रह कर दें, और जब तुम उनसे वरदान मांगना कि गर्भे तुम साध आत्मानम, कि हे भगवान मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, मुझे अगला जन्म मिले तो मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म मिले, ये मांगना भगवान से तुम। और जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लेकर आओगे, तब इस गद्दी पर बैठने के अधिकारी, अभी नहीं हो अधिकारी। आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते कि हे राजन, सुरुचि ने आज भगवान का अपमान किया है। सुरुचि ये भूल गई कि तुम्हारे गर्भ में आना, सुरुचि के गर्भ में आना बड़ी बात है, और भगवान का दर्शन करना छोटी बात है। यानी भगवान सामने आ जाए और गर्भ मांगे, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान की अगर किसी को बांकी छांकी दिख जाती है, तो उसका जन्म मरण का चक्कर छूट जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। एक बार उसकी बांकी झांकी अगर किसी को दिख जाती है, तो जन्म मरण का चक्कर छूट जाता है। आज सुरुचि अपने गर्भ को सबसे ऊंचा बता रही है। दुखी हो गए सुखदेव जी महाराज, और यहां पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सुरुचि ने बहुत सी बातें कही, लेकिन एक बात ऐसी कही कि ध्रुव जी को इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि श्वास भर के आज रोने लगे ध्रुव जी। और ध्रुव जी जब रोने लगते हैं तो कुछ नहीं कहते हैं, अपनी सौतेली माँ से तुरंत दौड़कर जाते हैं अपनी माँ के पास में, और माँ ने देखा मेरा बेटा ध्रुव रो रहा है, गले से लगा लिया, और ध्रुव जी रोते हुए कुछ कहते नहीं है, बस रोते जाते हैं, रोते जाते हैं, रोते। सुनीति पूछती है अरे बताओ तो क्या हुआ, अरे बताओ तो क्या हुआ। लेकिन वहां से कुछ लोग जो सखियां थी आती हैं, कहती हैं ऐसा ऐसा वृतांत पूरा बतलाते हैं। आज सुनीति कहती है कि ध्रुव तुम रो रहे हो, हे ध्रुव इतना याद रखना जीवन में, जो कुछ भी हुआ बस जीवन में एक बात याद रखना, मां मंगलम तात परेशु ममस्था भुंगते जनो यत पर दुख दस्तक। बोले जीवन में कोई कितना भी तुम्हारे साथ में बुरा कर दे, लेकिन किसी के प्रति तुम अमंगल की कामना उसके लिए मत करना। मां मंगलम तात परेशु ममस्था, तुम्हारे साथ में कोई कितना भी बुरा कर दे, लेकिन तुम्हें जीवन में किसी के लिए बुरा नहीं करना। क्यों? क्योंकि ध्रुव भली भांति जानते हो कि जो जीवन में जैसा करता है उसको वैसा फल प्राप्त होता है। जो दूसरों को कांटे बोता है उसको बाद में कांटे ही मिलते हैं। जो दूसरों को फल बोता है, फूल बोता है, उसको बाद में फूल ही मिलते हैं। जो जैसा करता है, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जैसा जो कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। अभी तो कभी ना कभी तो होगा। यह एक बड़ी सुंदर बात है। सुनीति मैया मानो यही ध्रुव जी को बतला रही है। एक बहुत सारे लोग थे, एक बगीचा था आम का, जैसे बगीचा है आम का, वहां से बहुत सारे लोग निकले। तो एक ने देखा कि उस बगीचे में बहुत सुंदर आम लगे हुए हैं। क्या लगे हैं? आम। अब जिसने आम को देखा वो गया नहीं, कोई दूसरा तोड़ने के लिए गया।
चलकर कौन गया? जिसने आम को देखा वो नहीं गया चलकर। कौन गया? बोले दूसरा चलकर गया। अब दूसरा चलकर गया, जैसे ही गया पेड़ के पास में बड़े बड़े सुंदर आम लगे हैं। अब जो चलकर गया उसने तोड़े नहीं, तोड़े किसी और ने। जो चलकर गया उसने तोड़े नहीं और तोड़े किसी और ने। अब जिसने तोड़े उसने खाए नहीं, खाए किसी। अब जिसने खाए उसने स्वाद नहीं लिया, स्वाद लिया किसी। और जिसने स्वाद लिया उसने रखा नहीं, रखा किसी। और जिसने रखा, अब इतने में क्या हुआ? आ गया